हेलो दोस्तों, दिस इज अशोक विश्वकर्मा, डायरेक्ट सेलर एंड यूट्यूबर। सो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करने आया हूं जहां से आप भी देख के अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या एक्चुअल में। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि आत्मनिर्भर भारत प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। आत्मनिर्भर आज के डेट पे सभी को बनना क्यों ज़रूरी है, आप आज इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ दोस्तों, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करने आ रहा हूँ जहाँ से आप भी काम करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उस तो चलिए देखते हैं कि जिस कंपनी के साथ काम करना है उस कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का जो नेम है डायनेमिक बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या है इसका, ये भारत सरकार से कब रजिस्टर्ड हुई। तो ये 22/9/2011 को रजिस्टर्ड हुई थी। तो रजिस्टर्ड होने के बाद एक कंपनी ओपन भी होगी। तो इसका ओपनिंग डेट के बारे में देखते हैं। तो 11/11/2011 इसका ओपनिंग डेट है। कंपनी के ऑनर की बात करें तो मिस्टर रोशन सिंह बिष्ट जी हैं। और कंपनी के सीईओ की बात करें तो बीना देवी सिंह बिष्ट हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर पंजाब मोहाली में है दोस्तों। ब्रांचेस इसके इंडिया में 300 प्लस हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हमारे कंपनी में इस कंपनी में प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे हैं दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाओ अर्निंग। जी हाँ, आपने सही देखा। अपनी लाइफ स्टाइल को अर्निंग कैसे बना सकते हैं। जो आप अपनी लाइफ स्टाइल में जो प्रोडक्ट डेली बेसिस पे लेते हैं उसी को आप लेके कैसे अपनी लाइफ को एक अर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप यहाँ से अर्न कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इस कंपनी में प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हेडफोन हो गया, वॉच हो गए और मोबाइल हो गए, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी हाँ, दूसरा देखते हैं फैशन एंड लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फैशन से रिलेटेड भी सभी प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट देख सकते हैं फिटनेस एवं न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बॉडी को फिट रखने के लिए जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं वो सारे प्रोडक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट सारे हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटी एंड स्किन केयर वाले भी सभी प्रोडक्ट हैं। ये मेन कैटेगरी में बता रहा हूँ, सब कैटेगरी इनकी छोटी छोटी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे होम किचन वाले भी प्रोडक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सभी प्रकार के जो एक ह्यूमन 24 घंटे में यूज़ करता है, सभी वही प्रोडक्ट हैं जो 24 घंटे में यूज होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा से चलाने के लिए जो आप मार्केट से प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसी प्रोडक्ट को यहाँ वही सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। तो इन प्रोडक्ट का यूज करके कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को एक अर्निंग बना सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट को से अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे अर्निंग में बना सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो स्किप मत करिए। वीडियो स्किप करेंगे तो आप इस वर्क प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ पोस्ट है। जैसे हर कंपनी में कुछ ना कुछ पोस्ट होती है, ऐसे हमारी कंपनी में भी कुछ पोस्ट हैं जिसका नाम, पहला जो पोस्ट है उसको अम्बेसडर बोलते हैं। उसको पूरे पूरे 16% का प्रॉफिट मिलता है। दूसरा होता है प्रमोटर। प्रमोटर को 32% का प्रॉफिट मिलता है। उसको ग्रुप प्रॉफिट 16% का मिलता है। मेविन एक पोस्ट होती है दोस्तों, मेविन को 46% का प्रॉफिट मिलता है। उसको ग्रुप प्रॉफिट 14% का मिलता है। इन्फ्लुएंसर होता है, इन्फ्लुएंसर को 60% का प्रॉफिट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे को पूरे 60% का प्रॉफिट मिलता है। और जो उसको ग्रुप प्रॉफिट मिलता है वो 14% का मिलता है। एक यहाँ पे पोस्ट होती है दोस्तों एस को पूरे पूरे 63% का कैशबैक मिलता है। यहाँ पे जो उसको ग्रुप प्रॉफिट मिलता है वो 3% मिलता है। एबीओ को 65% कैशबैक। एंड ग्रुप प्रॉफिट की बात करें तो 2%। वेटरन एबीओ जो 66% बोलते हैं, उसको 1% का ग्रुप प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क इन होल वर्ल्ड। पूरे संसार में काम कितने प्रकार के होते हैं। तो काम वैसे तो आप बताओ कि बहुत टाइप के होते हैं, पर मैं बताना चाहूँगा और आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में काम 3 ही प्रकार के होते हैं। जैसा आपने देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर, दूसरा है जॉब, तीसरा है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर में आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी काम होता होगा किस में आएगा, एग्रीकल्चर में। एंड दूसरा जॉब की बात करें तो जॉब चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट, किस में आएगी दोस्तों, जॉब में। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, किस में आएगा, बिजनेस में।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं, काम तो हर कोई करता है, पर हमारी एक्चुअल में किस में हम काम करें। एग्रीकल्चर में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, जॉब में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, बिजनेस में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में कहाँ पे लाइफ सिक्योर होने वाली है, कहाँ पे हम अच्छे से अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको पहले जानते हैं, देन इसके पास हम वर्क करेंगे। तो एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर में हर 3-4 महीने बाद दोस्तों कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे आप ज़मीन की जुताई करवाते हो, यूरिया डीपी खाद डालते हो, देन इसके बाद भी वहाँ पे इन्वेस्ट एग्रीकल्चर में, किसानी में, कृषि में इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं रहता कि हमें वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। क्यों दोस्तों, जैसे आपने खेती तो कर दिया, वहाँ पे मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ओला पड़ गया, तो एक संभावना रहती है कि यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, बात करते हैं। जैसे सपोज आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के पास आपके 10 एकड़ की ज़मीन है। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंडफादर के पास 10 एकड़ की ज़मीन है, उनके 2 बच्चे हुए दोस्तों, जैसे फादर और अंकल, तो एक ज़मीन क्या होगी, डिवाइड होगी 5-5 एकड़ में। ऐसे हमारे फादर के भी बच्चे होंगे, अंकल के भी होंगे, ऐसे करके दोस्तों ये ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। एक दिन ऐसी कंडीशन आएगी दोस्तों कि घर बनाने के लिए भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपने इंडिया की करंट पॉपुलेशन की बात करें तो 132 करोड़ की पॉपुलेशन है दोस्तों। एक पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, ठीक है, बट हमारे जो लैंड का जो क्षेत्रफल है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो ज़मीन है तो फिक्स है, पर पॉपुलेशन बढ़ रही। तो ऐसे में क्या होगा कि ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ, एक दिन घर बनाने के लिए भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि ज़मींदार हुआ करते थे। आज के डेट पे ज़मींदार सुनने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि जो वही ज़मीन बढ़ते बढ़ते एक छोटे से पार्ट में जा चुकी है दोस्तों। इसलिए पहले के ज़माने में जितना एग्रीकल्चर से लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे थे, वहाँ से उनकी आवश्यकता पूर्ति हो जा रही थी, आज वहाँ से नहीं हो पा रही है, बहुत कम लोगों की हो पा रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अगर एग्रीकल्चर में हमारा फ्यूचर नहीं है तो देन कहाँ पे लोग जाते हैं, जॉब में। चलिए देखते हैं दोस्तों कि जॉब में भी हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जॉब में हमारा, जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो जे फार होता है ज्वाइन, ओ फार होता है अदर, बी फार होता है बिजनेस। तो जिसको जॉब बोलते हैं एक्चुअल में ज्वाइन अदर बिजनेस। दोस्तों अगर आप किसी के अंडर में जाते हो काम करने, सपोज मान लीजिए टाटा, यहाँ पे कोई कंपनी है, कंपनी में मान लीजिए टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये टाटा ग्रुप के बिजनेस को क्या करते हैं, ये सारे लोग जो यहाँ पे काम करते हैं ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करके उसके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए यहाँ पे अब बात करते हैं तो इसका ड्रीम डिजायर किसका पूरा होता है दोस्तों, जिसके टाटा ग्रुप के ऑनर के, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं इनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जी, कभी कभी उनकी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो पाती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब, और जॉब की, गवर्नमेंट की जॉब की बात करें तो 2004 के बाद जो भी नई रिक्रूटमेंट होगा तो रिटायरमेंट की पेंशन नहीं मिलेगा। जब तक आप काम करोगे तो पैसे मिलेगा, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं बिजनेस का, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि बिजनेस में जाने से पहले थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, डिफरेंट बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। जॉब एंड बिजनेस में अंतर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे जॉब की। तो जॉब में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 20 ईयर के एज में मान लीजिए कोई इंसान कहीं पे जॉब करना स्टार्ट करता है, मंथली कितना कमाता है दोस्तों, 10,000। देन कोई बिजनेस करने वाला भी 20 साल की उम्र में कहीं पे 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे देखते हैं दोस्तों, जॉब वाले बंदे की अगर एज 20 से 25 साल बढ़ की हुई होगी तो उसकी सैलरी मार्केट के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी होगी, 11,000, 12,000, 13,000 ऐसी ही बढ़ती है मार्केट में। अब बात करते हैं बिजनेस वाले की दोस्तों, तो 20 साल से स्टार्ट किया था बिजनेस, 5 साल कंटिन्यू बिजनेस करेंगे, कम से कम 10,000 का डबल तो किया ही होगा, 20,000 का बिजनेस खड़ा कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे जॉब वाले का देख सकते हैं कि 30 ईयर का जब जॉब वाला होता है, वो 20 साल से स्टार्ट करता है, 30 ईयर उसकी एज हो जाती है, तब तक उसकी सैलरी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ के कितनी हुई होती है दोस्तों, 14,000, 15,000, 16,000 ऐसी बढ़ती है। बट बिजनेस वाले की बात करें तो बिजनेस जब 30 साल का होगा, 20 साल की एज से स्टार्ट करके 30 साल का होगा, तो यहाँ पे कम से कम 20,000 का भी डबल करेगा तो 40,000 का। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं जॉब वाले का। तो जब इसकी जॉब वाले की एज 35 साल की होगी तो ये कितना कमा रहा होगा, 16,000 या 17,000। बट बात करें बिजनेस वाले की, बिजनेस वाले 35 साल का होगा तो 40,000 का भी डबल करेगा तो कितना कमा सकता है दोस्तों, 18,000 तो उसकी मतलब बिजनेस खड़ा कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं, जब जॉब वाला बंदा 60 साल का होगा, 60 साल के होते हो तो उसकी सैलरी मान लीजिए बढ़ के कितनी हुई होगी, 40,000 या 50,000 रुपये।
ठीक है। बट बात करते हैं दोस्तों, जो बिजनेस करता होगा, बिजनेस वाला जब 60 साल तक करेगा तो कम से कम 15 लाख, 20 लाख या 40 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर लिया होगा। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जॉब वाला जो जॉब कर रहा है पर मंथ कितना कमा रहा है दोस्तों, 10 हज़ार। उसकी फैमिली होगी, जितना महीने के महीने कमा रहा है उसके फैमिली में खर्चा होता जा रहा है। 11 हज़ार कमा रहा है, 20 हज़ार कमा रहा है, 25 हज़ार कमा रहा है, जो भी कमा रहा है वो पर मंथ का उसके फैमिली में खर्चा होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जॉब वाला जो बंदा है यहाँ पे काम तो कर रहा है बट उसकी सेविंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो उतना ही कमा पा रहा है जितना उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उससे भी कम कमा रहा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जॉब वाले की, जब 60 साल का होता है 40-50 हज़ार इसकी पर मंथ की सैलरी होती है। तो ये दोस्तों 40-50 हज़ार पर मंथ की सैलरी कब होती है, जब एक बहुत अच्छी कंपनी में रेप्यूटेड जगह पे काम करता है तभी होती है। अदरवाइज एक इंडिया का सर्वे हुआ था दोस्तों, तो वहाँ 80% जो जनसंख्या है तो 15 से 20 हज़ार एवरेज सैलरी कमाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब में हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। अब बात करते हैं, ये जो जॉब वाला बंदा था, इसको अगर जितने बजे ड्यूटी का टाइम होगा उस टाइम पे उसको ड्यूटी जाना जरूरी है। ये जानता है कि हम अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हमारे घर में राशन नहीं आएगा। ये जानता है कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भराएगा। ये जानता है कि मैं अगर नहीं जाऊँगा तो हमारे घर की बिजली का बिल नहीं भराएगी। तो दोस्तों एक तरीके से ये जॉब वाला बंदा मजबूर भी है काम करने को लेके। अब काम तो कर रहा है बट अपने लाइफ में जो ग्रोथ, जो अचीवमेंट, जो लाइफ स्टाइल अपने परिवार को टाइम देने का फ्री ये नहीं है। जबकि यहाँ पे बिजनेस वाले देख सकते हैं, बिजनेस वाले के पास एक उसके पास टाइम भी है, टाइम होने के साथ अपने लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। जी, बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर सभी प्रकार के हम बिजनेस करके लाइफ में कामयाब सक्सेस नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं कौन सा बिजनेस हम करके अपने लाइफ में कामयाब और सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस का मतलब होता है सीधा व्यापार। सीधा व्यापार क्या होता है दोस्तों, सीधा डायरेक्ट बिजनेस एक्चुअल में दो टाइप के होता है, एक होता है इनडायरेक्ट बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट बिजनेस। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए इनडायरेक्ट बिजनेस में फैक्ट्री में सामान कितने का बना दोस्तों, 4 रुपये का। फैक्ट्री से उठ के कहाँ जाता है, कंपनी में, तो सामान 4 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 6 रुपये। देन यहाँ पे जाएगा वेयर हाउस में 8 रुपये, गोडाउन में जाएगा 10 रुपये। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है दोस्तों, तो यहाँ से 10 रुपये से सीधे बढ़ के कितना हुआ, 30 रुपये। जी हाँ, 30 रुपये होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कौन करता है दोस्तों, सेलिब्रिटी करते हैं। सेलिब्रिटी आप देखते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट का यूट्यूब या टीवी पे प्रचार एड आता है, उसका वो करोड़ों अरबों रुपए लेते हैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे 10 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, सब 30 रुपये। अब होलसेलर के पास यही सामान आएगा 32 रुपये, शॉपकीपर के पास 34, रिटेलर के पास 36, कस्टमर के पास जाते जाते कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना कितने का था, 4 रुपये में, बिका कितने में, 40 रुपये में। तो दोस्तों जो इन सारे प्रोसेस से, बीच वाले प्रोसेस से पैसा लग रहा है, वो पैसा लास्ट में किसको भुगतना पड़ता है, हमको, आपको, कस्टमर को। ये होता है किसमें, इनडायरेक्ट में। चलिए डायरेक्ट में देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक कंपनी होती है, कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर कस्टमर होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से दोस्तों कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट उठ के कहाँ पे आ जाता है, कस्टमर के पास। तो इन सारे जो बीच के प्रोसेस का पैसा था इसमें, इनडायरेक्ट में ये सारे बीच का जो पैसा था, वो पैसा यहाँ पे क्या बच जाता है। जो पैसा बचता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कौन करता है दोस्तों, सेलिब्रिटी करते हैं। बट हम डायरेक्ट बिजनेस में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होता है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कंपनी का, तो 50% रुपये कौन रखता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, 50% कौन रखती है, कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल करवाना है कहाँ, कस्टमर तक। तो इससे क्या होगा, कंपनी का भी बेनिफिट होगा। 50% जो भी इनकम होगी 50% कंपनी रखती है, 50% कौन रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, टाइम इक्वल टू मनी। जी हाँ, आपने सुना होगा कि टाइम इक्वल टू मनी, बट एक्चुअली में टाइम इक्वल टू मनी होता है कि नहीं होता। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में लेबर काम कर रहा है, वो भी पर डे 24 घंटे, रात दिन मिला के कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में से एक लेबर भी 8 घंटे ड्यूटी करता होगा, महीने का 10 से 12 हज़ार कमाता है। लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, वो भी 24 घंटे में से 8 ही घंटे काम करता है, और महीने का कितना कमाता है दोस्तों, 15 से 20 हज़ार। सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर होता है, ये भी 24 घंटे में से 8 ही घंटे ड्यूटी करता है, और यहाँ पे ये 20 से 25 हज़ार कमाता है। अब मैनेजर से ऊपर एक जीएम होता है, जनरल मैनेजर होता है, वो भी 8 ही घंटे ड्यूटी करता है 24 घंटे में से, और महीने का 40 से 50 हज़ार कमाता है।
अब कंपनी का जो सीईओ होता है, सीईओ भी 24 घंटे में से 8 ही घंटे काम करता है, महीने का 2 या 3 लाख कमाता है। और चलिए बात करते हैं कंपनी ऑनर सीईओ, वो भी 8 ही घंटे अपनी कंपनी का देख रेख करते हैं, महीने का करोड़ों कमाते हैं। तो दोस्तों टाइम इक्वल टू मनी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर टाइम इक्वल टू मनी होता तो आप ये बताओ, जो जनरल मैनेजर 8 घंटे काम करके कितना कमा रहा है दोस्तों, 40 से 50 हज़ार। ठीक है, यहाँ पे एक लेबर भी 8 ही घंटे काम करके कितना कमा रहा है, 10 से 12 हज़ार। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जनरल मैनेजर भी 8 ही घंटे काम कर रहा है, लेबर भी कितने घंटे, 8 ही घंटे काम कर रहा है। टाइम दोनों का सेम है दोस्तों, पर मनी दोनों का सेम है क्या, मनी दोनों का डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टाइम इक्वल टू मनी नहीं होता। तो दोस्तों टाइम इक्वल टू होता क्या है, क्या ऐसा यूज करके लोग टाइम तो हर इंसान के पास उतना ही होता है, कोई उसी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे ये फंडा फॉलो नहीं होता कि टाइम इक्वल टू मनी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है। टाइम इक्वल टू जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सही देखें, टाइम इक्वल टू मैन पावर होता है। मैन पावर कैसे होता है दोस्तों, मैन पावर मतलब आदमी का पावर, जिसके पास जितना ज़्यादा आदमी उतने ज़्यादा उसके पास पैसे। कैसे दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक नॉर्मल पर्सन है, एक यहाँ पे नॉर्मल पर्सन है, एक मान लीजिए सपोज अंबानी जी हैं, बिजनेसमैन की बात करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बिजनेस करता है और जो एक नॉर्मल पर्सन जो जॉब करता है। चलिए बात करते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसको कि नॉर्मल पर्सन जो जॉब करता है, नॉर्मल पर्सन अपने लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर जाता है। तो कैसे करता है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 साल की उम्र में कोई नॉर्मल पर्सन किसी के अंडर में काम करता है, जॉब करता है, उसको पर डे कितने घंटे ड्यूटी करता है दोस्तों, 8 घंटे। बट जो बिजनेसमैन है वो भी कभी 20 साल की उम्र में कभी काम करना स्टार्ट किया था, पर डे 8 आवर्स काम करता है, 8 घंटे काम करता है। जब नॉर्मल पर्सन की जो किसी के अंडर में काम करता है, 20 से 25 साल उसकी उम्र बढ़ती हुई होगी, उसकी ज़रूरतें तो बढ़ती हैं दोस्तों, पर वो 8 घंटे या 12 घंटे ही काम करता है। बट बिजनेसमैन की बात करें तो 8 घंटे बढ़ा के 16 घंटा करता है। यहाँ पे देखते हैं, जब जॉब करने वाला पर्सन 30 साल का होगा, 30 साल के होने के बाद होगा दोस्तों, जैसे जैसे लाइफ में इंसान बढ़ता है उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, तो भी 8 ही घंटे या 12 घंटे काम करेगा। बट जो बिजनेसमैन है वो दोस्तों 32 घंटे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि जब एक दिन में रात दिन मिला के 24 घंटे ही होते हैं, तो एक दिन में ये 32 घंटे काम कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही रीज़न है, यही कारण है कि जो बिजनेसमैन होता है वो बहुत लाइफ में आगे चला जाता है, जो नॉर्मल पर्सन रहता है वो बहुत लाइफ में आगे नहीं जा पाता। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जब 35 साल का होगा जो नॉर्मल पर्सन है, जो जॉब करता है, किसी के अंडर में काम करता है, तो 8 ही घंटे या 12 घंटे ज़्यादा काम करेगा। बट जो 35 बिजनेसमैन है वो 64 घंटे काम करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल पर्सन हो रिटायरमेंट होगा तो भी वो 60 साल का होने के बाद भी वो 8 घंटे पर डे ही काम करेगा। बट एक बिजनेसमैन जो होता है 60 साल का होने के बाद कम से कम उसके अंडर में 10,000 लोग का 10,000 घंटे काम कर रहा है पर डे। तो दोस्तों एक दिन में 10,000 घंटे कैसे काम कर सकता है, तो उसको जानने के लिए दोस्तों आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जब ये इंसान 20 साल का था तो भी अकेले काम किया, और जब बिजनेसमैन 20 साल का था तो भी वो अकेले ही स्टार्टअप किया सपोज। अब बात करते हैं, जब 20 से 25 साल का हुआ, नॉर्मल पर्सन जो जॉब करता है किसी के अंडर में, तो भी ये कितने काम किया दोस्तों, 8 ही घंटे काम किया। बट जो बिजनेसमैन है ये अपने अंडर में कुछ लोगों को रख लिया, तो क्या 8-8 घंटे ही काम किए, तो उसका टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे दोस्तों ये 60 जो बिजनेसमैन है 60 साल की एज में कम से कम उसके अंदर में 4,000 या 5,000 लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं 4,000 या 5,000 जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने लिए कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों। जो 4,000 सपोज 4,000 लोग हैं, अपने लिए कितने कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे। बट कंपनी के ऑनर के लिए बात करें तो 4,000 इंटू 8 आवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कम से कम वो 32,000 घंटे एक दिन में काम कर रहा है बिजनेसमैन। तो आप गेस कर सकते हैं, जो इंसान एक दिन में अकेले 8 घंटे काम करता है और जो बिजनेसमैन है दोस्तों एक दिन में वो 32,000 घंटे काम करता है, तो आप गेस कर सकते हैं कि जो एक दिन में 32,000 घंटे काम कर रहा है अपने मैन पावर का यूज करके, वो लाइफ में आगे बढ़ेगा कि जो एक नॉर्मल पर्सन 8 घंटे या 12 घंटे काम कर रहा है वो आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये है बिजनेस की, मैन पावर वाले बिजनेस की पावर, कि कैसे वो एक दिन में 32,000 घंटे काम करके कर रहा है, 10,000 घंटे काम कर रहा है, 32 घंटे काम कर रहा है। तो लाइफ में अगर कामयाब सक्सेस आपको अगर होना है दोस्तों, तो मैन पावर वाला आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं कुछ कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे एयरटेल, जियो, टाटा,
टाटा टी, पार्ले जी, होंडा, कोका कोला, एलजी, सैमसंग, वीवो, अमेजन, फ्लिपकार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सारी कंपनियां क्या की हैं, खुद अपना इन्वेस्टमेंट की हैं, पैसे भी लगाई हैं, पैसे लगाने के बाद प्रोडक्ट भी बनाई हैं। देन इसके बाद भी दोस्तों ये अगर इनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो क्या पैसे कमा सकती हैं? नहीं। तो दोस्तों इतना पैसा लगाने के बाद भी ये पैसे नहीं कमा सकती जब तक इनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो हर कंपनी क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ऑल कंपनी क्रिएट नेटवर्क या मैन पावर देन हाईली जनरेटेड टर्नओवर। लाइक ये कंपनियां अगर साल भर में 2000 करोड़ 3000 करोड़ रुपए कमाती हैं दोस्तों, तो कैसे कमाती हैं? ये इनका भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके जरिए पैसे कमाती हैं। नेटवर्क बोले या मैन पावर, जब तक इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा मैन पावर नहीं रहेगा तो ये भी अपने लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमा पाई हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद भी ये जब तक नेटवर्क या मैन पावर इनके पास नहीं होगा तो पैसा नहीं कमा सकती। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट मैन पावर। तो आपके मन में चल रहा होगा कि एक्चुअल में मैन पावर हम कैसे बनाएं, मैन पावर बनाया कैसे जाता है, ना हमारे पास मनी है ना हमारे पास लोग हैं, तो हम मैन पावर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों हाउ टू क्रिएट मैन पावर, मैन पावर बनाने के लाइफ में दो ही रास्ते हैं, एक बिग मनी है, एक बेटर प्लेटफॉर्म है। बिग मनी क्या होता है दोस्तों, आपके पास बहुत सारा सपोज पैसे है, उस पैसे को आप किसी बिजनेस में क्या कर दिए हैं, 40 लाख रुपए सपोज किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दिए हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आप कोई मॉल खोल दिए, कोई शॉप खोल दिए, कोई बिजनेस डाल दिए। दोस्तों वहाँ पे पैसे है आपके पास, पैसे के जरिए आप उस क्या एक बिजनेस डाल दिए, बिजनेस डालने के बाद वहाँ पे 150 लोगों को काम दे दिए, सपोज 50 लोगों को यहाँ पे काम दे दिए। वो जो लोग आपके बिजनेस में काम करेंगे खुद कमाएंगे, आपको भी कमा के देंगे। बट दोस्तों आपके भी ये किसके लिए है, बिग मनी के जरिए मैन पावर कैसे बना सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसके पास बहुत बड़ा पैसा होगा। बट जिसके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है वो भी एक बेटर प्लेटफॉर्म के जरिए मैन पावर बना सकता है। बेटर प्लेटफॉर्म बोलते किसको है दोस्तों, जब आपने स्टार्ट किया तो एक छोटी सी इनकम से किया, पर वही आपका मैन पावर बढ़ते गया, आपकी इनकम भी बढ़ते गई। तो चलिए देखते हैं कि बेटर प्लेटफॉर्म के जरिए हम कैसे अपना मैन पावर बना सकते हैं, कैसे अपना नेटवर्क बना के बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब तक इंसान एक्टिव रह के काम करता है तभी तक पैसा आता है, एक्टिव रह के काम नहीं करता तो पैसा नहीं आता, जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जैसे आप एक लेबर जब तक काम करेगा तभी तक पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक दुकानदार, जब तक ये एक्टिव होकर काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम की बात करते हैं दोस्तों, लाइफ में आपने भी अगर एक बार मैन पावर बना लिया, नेटवर्क बना लिया, तो आपको नेटवर्क बनाते तक काम करना पड़ेगा। फिर आप अगर सपोज काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क, आपका मैन पावर काम कर रहा है जिसके जरिए आपको भी पूरी ज़िंदगी पैसा आएगा। स्टार्टिंग में पैसिव इनकम कमाने के लिए भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं एक्टिव इनकम की। एग्जांपल देखते हैं, एक होती अनाज की खेती। अनाज की खेती में क्या होता है दोस्तों, हर 3-4 महीने बाद कुछ न कुछ लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे प्रॉफिट होता है। एक संभावना रहती है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे आम की खेती, मैंगो की जो खेती है। एक बार आपने लाइफ में आम का पेड़ लगा दिया, उसको बड़ा होते तक आपको देख रेख करना पड़ेगा। जैसे ही बड़ा होने के बाद पूरी ज़िंदगी आपको फल देगा दोस्तों, आप वहाँ पे उसको खाद पानी दें या ना दें। ऐसे आप होती है पैसिव इनकम। एक बार लाइफ में आपने मैन पावर या नेटवर्क बना लिया, पूरी ज़िंदगी आपको प्रॉफिट वहाँ से मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। दुनिया का कोई भी बिजनेस होगा वो दो ही तरीके से स्टार्ट होता है, एक तो इन्वेस्ट करके, एक परचेस करके। अब इन्वेस्ट करने में क्या होता है दोस्तों, सपोज आपने कोई एक शॉप डाल दिया, वहाँ पे 25 लाख रुपए क्या कर दिए हो आप, इन्वेस्ट कर दिए हो। 25 लाख रुपए सपोज आप इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपका रिस्क भी रहेगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसके बाद भी इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपका यदि प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्वेस्ट, तो मान लीजिए सपोज आपके पास बहुत पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, पर जो बिजनेस आपको इस साल जो इनकम दे रहा है अगले साल भी उतनी इनकम देगा क्या, नहीं दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्ट में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब बात करते हैं परचेस करने वाले हैं। तो परचेस अपने लाइफ में एक छोटी सी कोई भी परचेस करते हो, जैसे आप मार्केट गए और कोई मान लीजिए कुछ सामान लिए, तो वहाँ भी तो आप परचेस कर रहे हो, पर परचेस करने से आपको यहाँ पे
काम कैसे करने के लिए मिलेगा। बाहर के लाइफ में आप मार्केट में जाते हो दोस्तों तो अपनी आप किराना सामान लेते हो, आप कपड़े लेते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो, आप मेडिसिन लेते हो, बट वही सामान परचेस करने से आपको क्या वहाँ से काम करने का या कोई अर्निंग पॉइंट है क्या दोस्तों? नहीं है। बट इस कंपनी में वही सामान जो आप बाहर के लाख से लेते हो, लाला के दुकान से, शर्मा के दुकान से, जो भी सामान लेते हो वहाँ से ना लेके अगर इस कंपनी से वो प्रोडक्ट परचेस करते हो, लाइफ में वन टाइम एक बार परचेस करते हो, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है लाइफ में आगे काम करने का, मैन पावर बनाने का। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में इस यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरी ज़िंदगी में कितने का परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे जो कोई 60% बन जाता है तो उसकी पर मंथ की इनकम जो होती है दोस्तों, तो 1 से 3 लाख पर मंथ की उसकी इनकम होती है। यहाँ पे डायमंड बैच से कंपनी सम्मानित करती है, यहाँ पे एसी रूम प्रोवाइड किया जाता है, वर्ल्ड टूर दिया जाता है, बुलेट बाइक दी जाती है, आईफोन दिया जाता है, जीपीजी दिया जाता है, इंडलेसी दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करके काम आप यहाँ जब 60 एस बनते हैं हमारे कंपनी में, तो इतना देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। बाहर के लाइफ में दोस्तों आपको 2-4 साल, 10 साल, 20 साल देने के बाद भी लोग 1 से 3 लाख नहीं कमाते। बट इस बिजनेस को बेटर प्लेटफॉर्म हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 साल 2 साल अगर अच्छे से मेहनत करके आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, बहुत बड़ा लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इन्फ्लुएंसर बनते हो, जैसे इन्फ्लुएंसर बनते हो हमारी कंपनी में, तो पर मंथ का 15 से 20 हज़ार इनकम कर सकते हो। कंपनी जब आप 60% बनते हो तो सिल्वर बैच से सम्मानित करती है, नॉर्मल रूम यहाँ पे देती है, जैसे यहाँ पे एस बनते हो तो आपको देती है एसी रूम। यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट प्लेस देते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड टूर मिलता है जब आप एस बनते हो। बट यहाँ पे जब इन्फ्लुएंसर बनते हो आप, यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट प्लेस जैसे गोवा, कुल्लू मनाली, शिमला दिया जाता है, जीपीजी यहाँ भी मिलता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस आप 2 जगह से स्टार्ट कर सकते हो, प्रमोटर से और यहाँ पे मेविन से। तो अगर मेविन से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, पूरी होल लाइफ में आपको एक बार परचेस करना है 20,000 का। कितने का दोस्तों? 20,000 का स्टॉक। जितना स्टॉक कितने का मिलेगा आपको? 20,000। जितना पैसा आपने दिया उतने का आपको सामान मिल गया। आप बोलोगे सर ये तो हम मार्केट से लेते हैं तो भी यही होता है। बट दोस्तों मार्केट से क्या नहीं मिलता, जो पूरी ज़िंदगी आप चाहे कितना का भी करोड़ों का परचेस कर लो, पर आपको जो बाहर के लाइफ में आप सामान तो वहाँ से भी खरीदते हो, बट वहाँ से खरीदने से कुछ नहीं मिलता। केवल क्या मिलता है आपको? पैसे देते हो, सामान मिलता है। बट वही चीज़ अगर यहाँ से परचेस कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? आपको लाइसेंस, सिस्टम, स्टॉक, अथॉरिटी और नॉमिनी। पूरी ज़िंदगी लाइसेंस दे रहा है आपको बिजनेस करने का, अथॉरिटी आपको अधिकार दे रहा है बिजनेस करने का, बिजनेस पार्टनर बना रहा है। एक बार छोटी सी खरीदारी करने से पूरी ज़िंदगी के लिए बिजनेस पार्टनर बना रहा है। 46% का डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे। आप हमारे कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लें आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे अगर मेविन रैंक से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरी होल लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में एक बार आपको 20,000 से परचेस करना पड़ेगा। देन दोस्तों अगर प्रमोटर से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पूरी होल लाइफ में आपको यहाँ पे 4,000 का परचेस करना पड़ेगा। स्टॉक कितने का मिलेगा दोस्तों? 4,000 का। आप जहाँ भी हैं दोस्तों, घर पे बैठे, आप जिस भी एरिया में हैं वहाँ से इस कंपनी के साइट पे जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरी होल लाइफ में 4,000 का आपको परचेस करना है। 4,000 का परचेस करने के बाद आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना पैसा दोगे उसका आपको सामान मिल जाएगा। इसमें दोस्तों जो मार्केट में नहीं मिलता है, यहाँ भी प्रमोटर रैंक से भी ज्वाइन करने से आपको लाइसेंस, सिस्टम, स्टॉक, अथॉरिटी और नामनी मिलता है। बिजनेस पार्टनरशिप 32% का बनाती है। डिस्काउंट आपको पूरे 10% का मिलता है। तो दोस्तों आप ये सारे सामान जो मैं बोल रहा हूँ, किराना सामान आप लेते हो मार्केट से, कपड़ा लेते हो, हर चीज़ लेते हो, पर वही सामान मार्केट से लेने से आपको केवल पैसे देते हो, सामान मिलता है और काम करने का जरिया, 1 रुपये भी कमाने का जरिया नहीं मिलता। बट वही चीज़ अगर वो दुकान चेंज करके आप इस कंपनी से अगर लेते हो, पूरी लाइफ में एक बार आपको पूरी ज़िंदगी काम करने का मौका, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप अपनी लाइफ, अपने सपने, अपने ड्रीम, डिजायर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनकम की। यहाँ पे इनकम के कितने प्रकार थे, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 4 प्रकार की इनकम मिलती है। कैशबैक मिलता है, ग्रुप प्रॉफिट मिलता है, जनरेशन प्रॉफिट मिलता है, ग्रुप बोनस मिलता है। तो दोस्तों आप एक छोटी सी खरीदारी करके आप यहाँ पूरी होल लाइफ में आप देख सकते हैं कितने प्रकार की इनकम कमा सकते हैं, कितना बहुत बड़ा नेटवर्क बना के बहुत बड़ा पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे मैं 4,000 या 20,000 का परचेस करके बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, पर काम क्या करना है? पूरी ज़िंदगी में दोस्तों 5 प्रोडक्ट सेल करना है 5 लोगों से। 5 लोग आपको कौन हो सकते हैं? दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका सोशल मीडिया का फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई नेबर का फ्रेंड हो सकता है,
कोई भी हो सकता है। तो आपने एक बार जैसे ही परचेस किया आपको एक आईडी मिलेगी, रेफरल कोड मिल FC आईडी मिल जाएगी। उस FC आईडी से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो आपको कंपनी साइट पे जाके रजिस्टर्ड करना है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद अब चलिए आप बोलोगे सर मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, पर काम क्या करना है। काम यहाँ पे दोस्तों ये करना है, आपको पूरे होल लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में 5 प्रोडक्ट सेल करना है 5 लोगों से। 5 लोगों से क्यों करना है दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना नेटवर्क बनाए लोग कामयाब सक्सेस नहीं हो सकते। तो ऐसे ही आप अगर मान लीजिए सपोज 46% से बिजनेस स्टार्ट करते हो यहाँ, तो आपको 46 से 60 जाना है, 60 से 63 इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंसर से आपको एस बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर 46 से बिजनेस स्टार्टअप किए हो तो आप 60 कब बनोगे और 63 कब बनोगे। तो आपने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया एक छोटी सी खरीदारी करके, ऐसे आपको आपका पहला बिजनेस पार्टनर आया 46 से, वो भी बिजनेस स्टार्ट किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5 करना है। जैसे आप 3 यहाँ पे करते हो, 3 बिजनेस पार्टनर अगर प्रोडक्ट सेल करवाते हो तो वहाँ पे आपकी रैंक क्या हो जाएगी 60। जैसे ही 5 करोगे आपको तो 60 रहेगा, पर आप 63 कब बनोगे तो आपको बताते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि अगर 32% से प्रमोटर रैंक से बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो जैसे ही 5 प्रोडक्ट सेल करते हो आप यहाँ पे 5 प्रोडक्ट 5 लोगों से, तो आपकी रैंक क्या हो जाती है 46। और दोस्तों जैसे आप 32 से बिजनेस स्टार्टअप किए हो तो 2 आप यहाँ पे क्या करोगे प्रमोटर और 3 यहाँ पे करोगे मेविन, तो आपकी रैंक डायरेक्ट क्या हो जाती है 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी रैंक कैसे प्रमोट होती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर 46 से स्टार्ट किए हो तो 3 आपके नीचे 46 से 3 प्रोडक्ट आपने सेल किया, 3 बिजनेस पार्टनर बनाया, तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी 60। ऐसे यहाँ पे आप 46 से सपोज बिजनेस स्टार्ट किए हो, आपके नीचे कोई एक प्रमोटर भी है, तो प्रमोटर है तो आपके नीचे अगर 3 46 आया, अगर इसके नीचे भी आया, आपका नहीं भी हुआ, इसके नीचे भी आया, तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 63 कैसे बनेंगे, जो दोस्तों यहाँ पे आप 60 हो, सपोज आपके जो 5 बिजनेस पार्टनर हैं, 5 मैन पावर हैं, जिस दिन वो 60 बनेंगे उस दिन आपकी रैंक क्या हो जाएगी हमारी कंपनी में 63% हो जाएगी। और यहाँ पे 65 बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 65 बनने के लिए दोस्तों जो आपके 5 बिजनेस पार्टनर हो 63 जिस दिन होंगे आपकी रैंक क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि मैंने परचेस भी कर लिया, बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, पर हमारी इनकम कैसे होगी। जी हाँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं आप सपोज अगर 32% से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर 32 आपके नीचे आता है तो कंपनी वहाँ से परचेस करता है आपके आईडी के नीचे, तो आपको कंपनी आपके खाते में कितना क्रेडिट करेगी 360 रुपये। अगर यहाँ पे 32 से स्टार्ट किए हो 46 आ रहा है तो भी आपको 360 रुपये देगी। ठीक है, अगर यदि आप मेविन से बिजनेस स्टार्ट किए हो 46 से स्टार्ट किए हो, आपके नीचे 32 आ रहा है, तो एक प्रोडक्ट सेल करने से दोस्त को आप बोलोगे कि मार्केट से सामान ना लेके अगर यहाँ से लेता है, इतना बोलने बस से दोस्तों आपको 675 रुपये मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से परचेस करता है। ऐसे दोस्तों 46 के नीचे 46 आता है तो आपको पूरे अगर 46 से बिजनेस स्टार्ट किए हो, आपके नीचे कोई परचेस करता है 46% से, यानी कि 20,000 से, आप केवल बताते हो तो वहाँ से आपको बताने बस से आपको कंपनी अगर यहाँ से परचेस करता है आपका दोस्त या रिलेटिव कोई भी, तो आपको 2250 रुपये मिल जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 46 के नीचे अगर 32 आता है तो आपको यहाँ 4390 रुपये कैश मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्रकार के इनकम है। आप यहाँ से एक छोटी सी खरीदारी करके अपनी लाइफ में अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 60% बन गए हो, आपके 60 के नीचे अगर 32 आ रहा है तो 990 रुपये, 60 आप 60% हो, आपके नीचे मेबिन आता है तो 4140 रुपये, आप 60 हो, आपके नीचे 32 आता है तो 4390 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक आप बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे कमा पा रहे हो। आप कहीं पे हैं दोस्तों, घर पे बैठ के कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ कर सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं, 1-2 घंटा निकाल के यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। वही दोस्तों जो आप पार्ट टाइम करोगे तो जो फुल टाइम आप करोगे उसका इनकम जितना नहीं होगा, आने वाले समय में ये बिजनेस आपको इतना इनकम देगा कि आपके फुल टाइम को भी पीछे कर देगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको साइनअप कैसे करना है, कंपनी के साइट पे जाके लॉगिन कैसे करना है, रेफरल कोड कैसे डालना है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, उस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी लाइफ को आप भी यहाँ से बहुत अच्छी बना सकते हैं, यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार की अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।